नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। आज हम दीपावली के इस महापर्व पर उस कथा का श्रवण करेंगे जो हमें ये बताती है कि माँ लक्ष्मी किस पर अपनी कृपा बरसाती है और क्यों इस रात्रि को स्वच्छता और प्रकाश का इतना महत्व है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार था। वो धनवान तो बहुत था, लेकिन स्वभाव से बड़ा कंजूस था। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक बेटी थी जो स्वभाव से बहुत सुशील और धार्मिक थी। वो प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की पूजा करती थी। उस पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने उस कन्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। साहूकार की बेटी ने कहा, हे माँ, आप मुझे ये वरदान दे कि आप हमारे घर पधारें। माँ लक्ष्मी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, मैं कल तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। तुम अपने घर को साफ सुथरा करके घी का चौमुखा दीपक जलाकर मेरा स्वागत करना। लड़की ने घर आकर ये शुभ समाचार अपने पिता को सुनाया। पिता ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके मन में लोभ आ गया। उसने सोचा कि माँ लक्ष्मी के आने से तो हमारा घर धन धान्य से और भी भर जाएगा। अगले दिन उसने बेटी के कहे अनुसार पूरे घर की लिपाई पुताई और साफ सफाई की। शाम होने पर उसने घर के मुख्य द्वार पर घी का एक चौमुखा दीपक जलाया और माँ लक्ष्मी की प्रतीक्षा करने लगा। नियत समय पर माँ लक्ष्मी ने साहूकार के घर में प्रवेश करने के लिए जैसे ही अपना एक पैर देहरी के अंदर रखा, साहूकार दौड़कर गया और उसने माँ लक्ष्मी के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, हे माँ, अब आप मेरे घर से कभी बाहर नहीं जाएंगी। माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं चंचला हूँ, मैं एक स्थान पर नहीं ठहर सकती, मुझे जाने दो। लेकिन साहूकार नहीं माना और उन्हें रोकने की जिद करने लगा। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, यदि तुम मुझे रोकना ही चाहते हो तो कल आने वाली दीपावली की रात्रि तक एक शर्त पूरी करो। कल जब मैं तुम्हारे घर से जाने लगूं तो तुम मेरी ओर पीठ करके खड़े हो जाना। यदि तुम पलट कर नहीं देखोगे तो मैं यहीं रुक जाऊंगी। साहूकार ने शर्त मान ली। दीपावली की रात आई। माँ लक्ष्मी जब घर से जाने लगी तो साहूकार वचन के अनुसार उनकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया। माँ लक्ष्मी जैसे ही द्वार से बाहर निकली, उनके आभूषणों की खनक और दिव्य प्रकाश से सारा वातावरण जगमगा उठा। ये दिव्य दृश्य देखने का लोभ साहूकार रोक नहीं पाया और उसने अपना वचन तोड़कर पलट कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे देखा, माँ लक्ष्मी वहीं से अंतर्धान हो गई। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि माँ लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ केवल धन का लोभ नहीं, बल्कि मन में स्वच्छता, श्रद्धा और वचन का सम्मान हो। इसी मान्यता के कारण दीपावली की रात्रि को हर कोई अपने घर को साफ सुथरा करता है, उसे दीपों से प्रकाशित करता है और पवित्र मन से माँ लक्ष्मी का आवाहन करता है, ताकि माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। माँ लक्ष्मी चंचला है, उन्हें अहंकार या लोभ से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और निर्मल मन से ही पाया जा सकता है। बोलिए माँ महालक्ष्मी की जय। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।